सर लगातार कार्रवाई की जा रही है होटलों के खिलाफ, सीवर को लेकर कूड़े के ढेर भी लगे हैं, कई जगह देखा गया है। किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? सर, इसमें जिलाधिकारी महोदया जो पिछले शनिवार को आई थी, उनके द्वारा निर्देश दिया गया था, हम लोगों की शिकायत भी आई थी, तो हमारे द्वारा संयुक्त रूप से उप जिलाधिकारी कार्यालय के साथ संपर्क करके निरीक्षण किया जा रहा है और जहां पे भी सीवर लाइन इन लोगों का खुला पाया जाएगा, उसमें नियमानुसार जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। सर, अभी देखा गया है कि हाँ, जो सरकारी नाला है उसमें भी कब्जा किया गया, साथ ही कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं। तो किस तरीके विभाग क्या जुर्माने का कार्रवाई इसमें इनके अगेंस्ट जो बाहर में प्लास्टिक और अन्य चीज़ें पाई गई हैं, उसमें एंटी लिटरिंग के अगेंस्ट इनको चालान की कार्रवाई की जाएगी और जो नाला इन्होंने किया हुआ है उनको नोटिस दिया जाएगा कि उस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि नाला कैसे चौक किया गया। सीवरेज का पानी है वो भी खुले में बह रहा है, जिससे कि महामारी का खतरा हो सकता है, उसको लेकर इसमें भी सर इनको निर्देश दिया जाएगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर अपना जो पानी इनका बाहर खुले में बहवा रहे हैं उसको रिजॉल्व करें और किस जगह पे जल संस्थान के साथ संपर्क करके कनेक्शन लें और जो भी दंडात्मक कार्रवाई, चूँकि अभी तक ये बहवा रहे हैं, तो उसमें नियमानुसार किया जाएगा। मसूरी में बहुत सारे होटल है जिनका खुले में सीवर बैठता है, बह रहा है, उसको लेकर लगातार शिकायतें भी आती हैं। तो विभाग द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जो लोग हैं उनके हौसले भी बुलंद हैं, उसको लेकर सब क्या? सर, इसमें विभाग द्वारा नियमित रूप से हमारा प्रयास अभी भी है और आगे भी रहेगा कि संयुक्त रूप से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका इसमें नहीं जाएगी, हम इसमें महोदय जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है, तो प्रशासन से सहयोग से औचक निरीक्षण हमारा जारी रहेगा और जहाँ पे भी शिकायत पाई जाएगी उसका समाधान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय की बैठक में यहाँ मसूरी की आम पब्लिक की शिकायत थी कि कुछ होटल मालिकों की जो है सीवरेज भी हैं ओपन में खुले में बह रहे हैं, तो उनके परिप्रेक्ष्य में आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे साथ नगर स्वास्थ्य अधिकारी भी यहाँ पर हैं, अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे। हमने सोलेटर प्लाजा होटल है इसका निरीक्षण किया है और यहाँ पर देखा जो इसका सीवरेज है कुछ ओपन में, नालियाँ इसने बंद कर दी है। इसके लिए नियमानुसार इसको नोटिस दिया जाएगा और उसको ठीक करने के लिए टाइम दिया जाएगा, नहीं करता तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वो बंदों को बुलाना, अनिल जी को बुलाना। ये पूरा है ना, ये सारा मतलब नीट एंड क्लीन जिसके एरिया से जाएगा, अगर ये क्लीन नहीं रहेगा तो ऊपर का तो पूरा चीज़ यहीं पे ड्रेन होगा और आपका भी अंदर में वो ड्रेन वो खुले में आ रहा है पूरा। देखा है आपने? नहीं सर। बुलाया उसको, ये क्या बना हुआ होगा? ऊपर से आ रहा होगा। नाला जो है हवा दिया साहब, डीएम साहब ने लगातार फटकारे की गुणवत्ता, उसको लेकर आपकी निगरानी है उस पर? आज मैं सवेरे जो इधर नेहरू मार्ग रोड है जो उस पर गया और यहाँ पिक्चर प्लेस में देखा हमारे यहाँ पर जो रोडें जो है ऊबड़ खाबड़ हो रही थी, क्षतिग्रस्त हुई थी, उनका मरम्मत कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी एनएच दोनों अपने अपने वर्क कर रहे हैं और मैं भी उनका खुद निगरानी कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छी गुणवत्ता का काम करें। हाँ, पेयजल निगम ने जो पाइपलाइन बिछाने का काम किया, उसके बाद जो पैचिंग काम किया वो सही ढंग तक गुणवत्ता से नहीं किया है। रोडें फिर वो उखड़ गई थी, उनके खिलाफ जिलाधिकारी महोदय ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और इसमें रिपोर्ट दी गई है, थाने में रिपोर्ट दी गई है संबंधित विभाग के खिलाफ, पेयजल निगम के खिलाफ और पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है कार्य करवाया जा रहा है अपने रोड पर। अभी तक कितने विभागों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो एफआईआर आई है? एफआईआर फिलहाल जो है पेयजल निगम के खिलाफ हुई है और यदि ये पीडब्ल्यूडी एनएच में काम नहीं करती तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। देखिए, कई दिनों से पेयजल निगम को हम लगातार कह रहे थे कि जो मसूरी में सड़कों की दुर्दशा हो रखी है, उनके द्वारा जो रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है वो संतोषजनक नहीं किया गया। जितना भी रेस्टोरेशन उनके द्वारा किया गया वो सब या तो बह चुका है या गड्ढों में तब्दील हो चुका है। तो हम लगातार उन अधिकारियों को बोल रहे थे कि इसका रेस्टोरेशन ठीक से करें, इसको रिपेयर करें, गड्ढे भरे जाएं, लेकिन पेयजल निगम के जो ठेकेदार हैं, जो अधिकारी हैं, वो इतने बेसुध हो रखे हैं, पता नहीं किसकी शय है, किस चीज़ पे हैं, जो बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनते। और उसको देखते हुए डीएम के भी आदेश थे, हम लोगों ने भी ये बोर्ड ने एक प्लान बनाया है कि इनके खिलाफ एफआईआर करी जाए और इस क्रम में इनके खिलाफ एफआईआर की गई
और इनको निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द 3 दिन में जितने भी पैच वर्क इनके द्वारा कराए गए थे उनको पुनः दोबारा से करा जाए। कुछ समय पहले डीएम मैडम आई थी, अपना निरीक्षण किया था, औचक निरीक्षण में आया। उन्होंने कमियां पाई, बहुत सारे विभागों को उन्होंने चिन्हित किया, फटकार भी लगाई। वो एसडीएम साहब को आदेशित किया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस क्रम में अधिशासी बेंदर द्वारा तहरीर दी गई, उसमें धारा 288 जिसमें लिखा गया है कि कार्य के निर्माण व विनिर्माण में लापरवाही बरतना वो पाया गया है। उसमें उन्होंने सिर्फ चिन्हित पेयजल निगमों को किया है, लेकिन अभी हमारा मानना है कि अन्य विभाग के द्वारा भी कमी हुई है। हम उसमें जांच कर रहे हैं, जांच के अनुसार हम बताएंगे फिर आगे क्या होगा। चलो घाटमपुर कानपुर आउटर में एक बलात्कार का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी। इस घटने के दोनों मुलजिम राती में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जेल भेजे जा रहे हैं। साथ ही इसमें पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है, साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं तथा फोरेंसिक टीम से भी जांच कराई गई है। शीघ्र ही इन अभियुक्तों को जल्दी ही से सजा दिलाई जाएगी। जनपद कानपुर आउटर के थाना घाटमपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना की सूचना प्राप्त होने पर इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। मेरे द्वारा सूचना पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिजनों से बात की गई। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें भेजी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। हमारी बिटिया के साथ में ये छोटू ने गलत काम किया था। वो हमारी बिटिया को तमंचा दिखाता था, कहता था कि तुझे मार डालेंगी, और वो गलत काम करते थे हमारी बिटिया के साथ में। तो बिटिया डरन के मारे हमसे बताती नहीं रही, मजे के दिन से ये काम है। और हल्ला मचाती थे तो मुंह में कपड़ा डाल देता था और गलत काम करता था। और फिर वहाँ घर में हमारे भी गए हैं, घर में हमारे घुस गए कल दिन में 8 बजे, और वहाँ पे हमारी बिटिया को छीनने को फिर रहा था। हमसे पैसा कहता था कि 10 लाख ले, 10 लाख देंगी तुम्हारी बिटिया का। हम कहा हम बिटिया को अपनी नहीं देंगी, तुम हो धोबी, हम निषाद हैं, हम कैसे बिटिया को अपनी दे देंगी तुमको, हम नहीं देंगी। तो हम नहीं दिया। तो फिर इसकी पूरी शिकायत पुलिस से की थी आपने? हाँ की है पुलिस को। कब किया था, कितने दिन?
कल शाम के वही 11 बजे किया है, 12 बजे। और फिर साहब हमने कहा हम नहीं बिटिया देंगी, हमारी बिटिया 14 साल की, हम कैसे तुमको दे देंगी, तुम 25 साल 30 साल के, हम नहीं देंगी, तुम जात बिरादर हो, हम अपनी लड़की नहीं देंगी। कहा एक कने पैसे धरो, एक कने हम बिटिया को धरो, हम बिटिया बराबर पैसे देंगी। जब आपने पुलिस की शिकायत की तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा यही कि हमारी बिटिया के साथ में गलत भाई और यही बात बताई है। किसी को अभी तक पकड़ा गया क्या? हाँ, क्या मांग है आपकी? हमारी यही है कि हमें कोई जन हो चाहिए, इनका मंदिर नष्ट भ्रष्ट हो जाए, यहाँ पुजारी नहीं कोई आए। कितने लोगों ने मिलकर आपकी बिटिया के साथ में गलत किया है? एक आदमी छोटू। अमर सिंह, यहाँ आपके गांव में एक बिटिया के साथ में दुराचार का मामला आ रहा है, क्या मामला है? ये सही है। क्या हुआ है उसके? क्या घटनाक्रम इसके साथ में बलात्कार हुआ जबरियन। किसने किया है? ये किया है वो बाबा करवाता रहा है और उसने किया है छोटू ने। अच्छा, कहाँ पर ये किया है? मंदिर में। मंदिर में कहाँ पर? हम वहीं हम सुनते हैं मंदिर के लिए, मंदिर सुनते हैं, हम कौन यहाँ गाँव में रहे थे। अच्छा, सुन रहे हैं जो हम बता रहे हैं। अच्छा। तो ये बिटिया की उम्र कितनी होगी लगभग? 13.5 साल 14 साल। अच्छा, इतने दिन हो गए, फिर उसके बाद अभी जानकारी जो आई है कि घर में छोटू आया था, कुछ बातचीत हुई, धमकी दे के गया, क्या मामला? यही बता रहे हैं माथारी बाप इन लोगों के। क्या कि कह रहे हैं छोटू कह रहा था कि रुपया हमसे हमारे बरोबर ले लो, लड़के के बरोबर ले लो, नहीं दोगे तो हम जबरन उठा ले जाएंगे। अच्छा, यही हम सुनो साहब बता रहे हैं जो चीज़ हमारे पास है। अच्छा, इतने दिनों से जो मामला चल रहा था, घटना हो रही थी, तो क्या लड़की को धमकाया जा रहा था, किसके बल पे? अभी बता रहे हैं, कल तो हम भी सुना है। अच्छा। हम वो बाहर रहते हैं। तो जैसे कि उसमें आ रही थी छोटू तमंचे की नोक पर, मतलब उसके साथ में मतलब ये क्या मामला? जो बता है लड़की बता रही है, क्या कह रही? तो गांव भर सुन रहा है। लड़की क्या करी? कि तमंचा का नोक दिखा करके हमारे साथ जबरियन करता रहा है। क्या चाहते हैं आप? हमको चाहिए फांसी बाबा का, राम रहीम साई। नहीं तो सारे हमारे दूसरे लड़का बढ़िया हमारे यूँ हैं। अच्छा, पुलिस का क्या रवैया रहता है? चूंकि कल की घटना पैसा नहीं लेती है, चली जाती है, कार्रवाई को सुनता है क्या यहाँ? अच्छा, तो अभी तक मतलब पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? कुछ नहीं हुआ है। घाटमपुर जा रहे, घर आ रहे, घाटमपुर जा रहे, घर आ रहे। ये जो बिलोरे हो है, ये बिलोरो के ड्राइवर नहीं पता चल रहा है कि इस बिलोरे के ड्राइवर गए कहाँ। गाड़ी मतलब गाड़ी छोड़ के मतलब चले गए, और अभी गाड़ी में कुछ देखिए, एकमात्र रेलवे आउट एजेंसी है मसूरी में, वो भी बंद होने के कगार पर है। उसके आदेश हो चुके हैं बंद होने के लिए। सरकार द्वारा किस तरीके के आदेश? देखिए, यहाँ पर जो रेलवे आउट एजेंसी है वो 1942 से यहाँ पर थी, और निश्चित ही जिस तरह से यहाँ पर पर्यटक आता है और स्थानीय लोग हैं जो कि यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया की यहाँ पर जो है रेलवेज़ की जो है बुकिंग होती थी, तो इसका बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो मुझे जानकारी मिली है कि ये कहा गया है कि जो इनके जो इनकम सोर्सेस हैं, जो रेवेन्यू आ रहा है वो कम हो रहा है। लेकिन जब कोविड आया, सब चीज़ें बंद रही हैं, ट्रेनें बंद रही हैं, तो कम होना तो वाजिब है। लेकिन इस साल जब से जो है चीज़ें दोबारा से रास्ते पे आई हैं, तो निश्चित ही जो है उनकी आय में वृद्धि हुई है। और मैं मानता हूँ कि जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, जहाँ लोगों को सहूलियत देने का मामला है, यदि नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी चीज़ों को खोला जाए या लॉस में भी चलाया जाए तो चलाया जाना चाहिए। इस बात का मैंने अभी माननीय मंत्री के भी संज्ञान में डाला है, या जो कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, और उन्होंने कहा है कि यदि हो सकेगा तो वो जो है केंद्रीय मंत्री से भी संपर्क करेंगे, और निश्चित ही इसको यहाँ पर बंद होने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये खाली स्थानीय लोगों की नहीं है, पर्यटक जो है इतनी भारी मात्रा में मसूरी आते हैं, और उसके बाद जब उनको रेलवे की अपनी बुकिंग करनी होती है तो बहुत सहूलियत यहाँ पर होती है। तो निश्चित ही इस पर जो है जो भी कार्रवाई होगी निश्चित ही की जाएगी। और यही नहीं, मैं भी माननीय केंद्रीय मंत्री के जो है मेल आईडी पे डायरेक्ट जो है उनको भी संज्ञान में लाने का प्रयास करूँगा कि इस तरह का जो है यहाँ पर ये रेलवे आउट एजेंसी बंद ना हो।
इसके बारे में रेलवे बोर्ड से और इसको बंद करने की अनुमति मिल गई हम लोगों को और जल्द से जल्द ये बंद हो जाएगा। पब्लिक जाने तो पब्लिक का हाल है कि वो इसको खुलवाना चाहते हैं या बंद करवाना चाहते हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं, है ना। तो इसमें हमारे पास तो कोई आदेश नहीं है, हमारे पास तो आदेश रेलवे बोर्ड का है कि भाई इसको बंद करने की अनुमति हमको मिल गई है, 2-3 दिन में यह बंद हो जाएगा ऑफिस। तरसेम बंसल, पूर्व जिला कैशियर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आज 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो किस तरह की आर्थिक शुभकामनाएं आज प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए? प्रधानमंत्री जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी तो है ही है, ये तो पूरी दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि उनके जैसा आदमी दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे क्या था, जैसे दुनिया के ऊपर कोई जुल्म आता है ना, सबसे पहले चाणक्य जी पैदा हुए, उसके बाद हुए कृष्ण जी पैदा हुए, जैसे दुनिया के ऊपर अत्याचार होता है। अब ये हमारे, अब उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, अब हमारे ये उसके बाद ये मोदी जी पैदा हुए हैं, जो ये दुनिया को सुधारने में लगे हुए हैं और हमारे भारत को ये विश्व गुरु बनाएंगे, 100% विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। और मोदी जी के हाथों से ही हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी के हाथों से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, 100% विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री ने आज जो तेज रफ्तार से दौड़ने वाले चीता जो है, आज आदेश गुप्ता जी के नाम पर एक उद्घाटन किया गया है, क्योंकि देश के जो चीते हैं आज उनको रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं जी, आज पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज आपने अपने ही इलाके में आज नरेंद्र मोदी जी का जो है एक सेरेमनी का एक आयोजन किया गया है और राठौर समाज के द्वारा थोड़े से बताइए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो हमारे पूरे देश और दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आज वो जन जन के हृदय में निवास कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है, उसी जन्मदिन को आज पूरे देश और दुनिया में हर्षोल्लास से हम लोग मना रहे हैं। जैसे आज वो मेरी जन्मभूमि है मध्य प्रदेश जिला मुरैना में, आज उनके वहाँ पदार्पण हुआ है और उनके चरण स्पर्श वहाँ पड़े हैं। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में वहाँ वो आज अपने जन्मदिन के दिन स्वयं वहाँ पर गए हैं उस धरा पर, और आज वो वहाँ पर इतना भव्य सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम भी अपने वार्ड नंबर 28 में यहाँ रिठाला बुद्ध विहार फेज 2 में अपना ये कार्यक्रम के निमित्त कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर मेरा एक कार्यालय है। यहाँ पर हमने मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह रखा है, ब्लड डोनेशन रखा है और जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए उनको सम्मानित करने के लिए रखा है। आज मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी के प्रति और मोदी जी के ऊपर अपनी पूरी कृपा बनाए के रखा है, वो स्वस्थ रहें और इसी प्रकार हम भारतवासियों की सेवा करते रहें। माननीय सांसद हंसराज हंस जी का आज हम सभी को आशीर्वाद मिला, उन्होंने पूरे लोकसभा में दौड़ा कर रखा है। आज वो जगह जगह माननीय सांसद जी मोदी जी के कार्यक्रम में सांसद जी जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी साथ में हैं और वो भी यहाँ पर आए और सभी लोगों को आशीर्वाद देकर और सबको बधाई देकर के गए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ में पूर्व 2 लगातार 3 दफ़े जो है जिला के कैशियर रहे श्री तरसेम बंसल जी, आज भी जो है ना समाज सेवा में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो भी मेरे साथ में। उन्होंने भी आज मोदी जी के जन्मदिन में आकर के अपना हिस्सा लिया है और सभी को शुभकामनाएं दी हैं। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष श्री देवेंद्र सोलंकी साहब और जिनकी वजह से आप सबके दर्शन कर रहा हूं, मेरे छोटे भाई महेश तोमर साहब के लिए ज़रा तालियां। वासुदेव राठौर साहब, राधा किशन राठौर साहब, नरेंद्र सिंह राठौर साहब और अशोक भाई जी अभी अभी आए। आप सबको भाइयों बहनों
आज के शुभ दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन वैसे तो हर दिन शुभ होता है, लेकिन वो अति शुभ होता है जिस दिन कोई महापुरुष, कोई ऐसा बंदा पैदा हो जो इतिहास को अपने हिस्से में कर ले, इतिहास का एक हिस्सा अपने नाम कर ले। भगत जी मैं ठीक कह रहा हूँ विजय जी? हाँ जी। तो एक ऐसी हस्ती पैदा हुई जिन्होंने इतिहास, देख लो कितने साल हो गए मुल्क आजाद हुए, क्योंकि समय का अभाव है और हमारे सांसद जी के 10 कार्यक्रम से भी अधिक अभी और बचे हैं, सुबह प्रातः से ही लगे हुए हैं और यहाँ से वो एक ब्लड डोनेशन कैंप में जाएंगे। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी के जो मंदिर रहा है उसके अंदर कार्यक्रम में जाएंगे। मैं उनके बीच में और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब राठौर समाज एक ये धर्मशाला बना रहा है, ये धर्मशाला की नींव रखी गई, ये नींव राठौर समाज की धर्मशाला के लिए, समाज के लिए, उन व्यक्तियों के लिए, हमारे उन बच्चों के लिए प्रेरणा का वो रहेगा कि हम अपने आप को, अपनी पहचान को बना पाएंगे, जान पाएंगे और बच्चे अपने एक दूसरे समाज के व्यक्ति को जोड़ने का काम जो इस संस्था के माध्यम से हुआ है। नहीं तो पता नहीं चलता कि राठौर समाज का व्यक्ति भाई को भाई नहीं पहचान पाता, लेकिन आज इस प्रांगण के अंदर जब हजारों लोग बैठे हैं वो अपने आप को पहचानेंगे कि मेरा राठौर भाई प्रहलाद विहार में रहता है, मेरा राठौर भाई बुद्ध विहार में रहता है। तो ये समाज को जोड़ने की मैं पुनः कहता हूँ कि आप सबके एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर आपने कार्यक्रम समर्पित किया, उसके लिए भी मैं साधुवाद और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। के अंदर हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के तहत अनेकों सेवा के कार्य कर रही है और हम सब के बीच में लोकप्रिय और जो परिचय के मोहताज नहीं ऐसे लोकप्रिय सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी हम सबके बीच में आए। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, क्योंकि हम सबका सौभाग्य इतने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में जब उनको पता चला कि राठौर समाज ने एक धर्मशाला खरीदी है, एक धर्मशाला बना रहे हैं और उत्तर पश्चिम लोकसभा के अंदर बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं सबसे पहले अगर कहीं जाऊंगा तो राठौर समाज के कार्यक्रम में जाऊंगा, राठौर समाज के बीच में जाऊंगा। तो ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी हम सबके बीच में है। मैं बधाई देता बहुत कम है और मैं आप लोगों की तरफ से अपनी ओर से विशेष जी का और जिला अध्यक्ष जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इतने माननीय पूरे देश और दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसमें इन्होंने मुझे समय दिया, देवेंद्र जी ने आप लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए सांसद जी और देवेंद्र जी के लिए। अब सर्वप्रथम में देवेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द अपने आकर का माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर रखें। तालियों से स्वागत करें सांसद जी का। विजय भगत जी माला पहनकर सांसद जी का स्वागत करेंगे। श्रीमान महेश तोमर जी, अब हमारे जिला अध्यक्ष श्री सोलंकी जी का स्वागत, पार्थिव राठौर और वीरेंद्र जी स्वागत करेंगे, सौर उड़ाकर, बैत लगाकर, माला पहनाकर। देवेंद्र सोलंकी जी का एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की। हमारे बीच में बबीता चौहान जी आ चुकी हैं, कृपया उनका ही जोरदार तालियों से स्वागत करें। बबीता चौहान जी पंजाब केसरी से नाम बोल देते देखो, आप आ जाओ। उत्तरी पश्चिमी जिले के उपाध्यक्ष श्री महेश तोमर जी से निवेदन करूंगा, कृपया आगे आए और इनका स्वागत फुलझड़ी राठौर। सांसद महोदय से मेरा निवेदन है, बादल जी सांसद महोदय से निवेदन है, 2 बच्चों पुरुषों का, बुजुर्गों का सम्मान उनके कर कमलों से हो जाए और वो हमारे समाज को 2 शब्द संबोधित जरूर करेंगे, ऐसा हमें उन पर विश्वास है। सांसद जी आप
धन्यवाद हमारा। चिंता मत करो, तुम्हारे मोहब्बत में खान दिनों रात खड़े हैं। हम भी यही चाहते हैं जी, हमारा अभी पहले ना बात करके आए, सब पैसा लगाया तुम्हारा भला सब पैसा बेटा आ जाना। कपिल कपिल का फोटो ले सही इन सबसे पूछा जी मेरे लगा था कि ये आपका बेटा। हाँ ठीक है मैं भैया अरे मैं भैया ये हमारे पास समाज से है संजय भगत जी, हमारे समाज के साथ में 24 घंटे। क्या जरूरत थी आने की? मैं राठौर समाज से बहुत प्रभावित हूँ। एक फोन कर देते मैं तो फोन पे चला आता हूँ। ये राठौर समाज की पहचान है कि उन्होंने जाते ही कहा कि आने की जरूरत नहीं थी। बहुत जल्दी करें वीरेंद्र जी, सारा अतिथियों को स्वागत कर सकें। साथियों इस बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में एक जिला जी राठौर समाज के मंच का अभिनंदन करें और माननीय जिलाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर अपना हाथ हुआ था। जो जिन बंधु और भाइयों ने अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, बगल में जिलाध्यक्ष जी उधर जाएंगे, उनको छोड़ दे करके करेंगे। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी जल्दी मत करो। हाँ थोड़ा साइड में आ जा भैया। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं माननीय सांसद जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखेंगे। माननीय सांसद जी। सर लगातार कार्रवाई की जा रही है होटलों के खिलाफ सीवर को लेकर, कूड़े के ढेर भी लगे हैं, कई जगह देखा गया है। किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? सर इसमें जिलाधिकारी महोदया जो पिछले शनिवार को आई थी, उनके द्वारा निर्देश दिया गया था, हम लोगों की शिकायत भी आई थी, तो हमारे द्वारा संयुक्त रूप से उप जिलाधिकारी कार्यालय के साथ संपर्क करके निरीक्षण किया जा रहा है और जहां पे भी सीवर लाइन इन लोगों का खुला पाया जाएगा उसमें नियमानुसार जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। सर अभी देखा गया है कि यहाँ जो सरकारी नाला है उसमें भी कब्जा किया गया, साथ ही कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं। तो किस तरीके विभाग क्या जुर्माने का कार्रवाई? इसमें इनके अगेंस्ट जो बाहर में प्लास्टिक और अन्य चीज़ें पाई गई हैं उसमें एंटी लिटरिंग के अगेंस्ट इनको चालान की कार्रवाई की जाएगी और जो नाला इन्होंने किया हुआ है उनको नोटिस दिया जाएगा कि उस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि नाला कैसे चौक किया गया। सीवरेज का पानी है वो भी खुले में बह रहा है जिससे कि महामारी का खतरा हो सकता है, उसको लेकर इसमें भी सर इनको निर्देश दिया जाएगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर अपना जो पानी इनका बाहर खुले में बहवा रहे हैं उसको रिजॉल्व करें और किस जगह पे जल संस्थान के साथ संपर्क करके कनेक्शन लें और जो भी दंडात्मक कार्रवाई चूँकि अभी तक ये बहवा रहे हैं तो उसमें नियमानुसार किया जाएगा। मसूरी में बहुत सारे होटल है जिनका खुले में सीवर बैठता है, बह रहा है, उसको लेकर लगातार शिकायतें भी आती हैं। तो विभाग द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तो जो लोग हैं उनके हौसले भी बुलंद हैं, उसको लेकर सकते सर इसमें विभाग द्वारा नियमित रूप से हमारा प्रयास अभी भी है और आगे भी रहेगा कि संयुक्त रूप से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका इसमें नहीं जाएगी, हम इसमें महोदय जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है तो प्रशासन से सहयोग से औचक निरीक्षण हमारा जारी रहेगा और जहाँ पे भी शिकायत पाई जाएगी उसका समाधान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय की बैठक में यहाँ मसूरी की आम पब्लिक की शिकायत थी कि कुछ होटल मालिकों की जो है सीवरेज भी हैं ओपन में खुले में बह रहे हैं, तो उनके परिप्रेक्ष्य में आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे साथ नगर स्वास्थ्य अधिकारी भी यहाँ पर हैं, अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे। हमने सोलेटर प्लाजा होटल इसका निरीक्षण किया है और यहाँ पर देखा जो इसका सीवरेज है कुछ ओपन में, नालियाँ इसने बंद कर दी है। इसके लिए नियमानुसार इसको नोटिस दिया जाएगा और उसको ठीक करने के लिए टाइम दिया जाएगा, नहीं करता तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वो बंदों को बुलाना, अनिल जी को बुलाना। ये पूरा है ना, ये सारा मतलब नीट एंड क्लीन जिसके एरिया से जाएगा, अगर ये क्लीन नहीं रहेगा तो ऊपर का तो पूरा चीज़ यहीं पे ड्रेन होगा और आपका भी अंदर में वो ड्रेन वो खुले में आ रहा है पूरा। देखा है आपने? नहीं सर।
बुलाया उसको क्या बना हुआ होगा ऊपर से आ रहा होगा जो है हवा दिया साहब डीएम साहब ने लगातार फटकारे की गुणवत्ता उसको लेकर आपकी निगरानी है उसमें? आज मैं सवेरे जो इधर नेहरू मार्ग रोड है जो उस पर गया और यहाँ पिक्चर प्लेस में देखा हमारे यहाँ पर जो रोडें जो है वो बड़ खबड़ हो रही थी, क्षतिग्रस्त हुई थी, उनका मरम्मत कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी एनएच दोनों अपने अपने वर्क कर रहे हैं और मैं भी उनका खुद निगरानी कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छी गुणवत्ता का काम करें। हाँ, पेयजल निगम ने जो पाइपलाइन बिछाने का काम किया उसके बाद जो पैचिंग काम किया वो सही ढंग तक गुणवत्ता से नहीं किया है। रोडें फिर वो उखड़ गई थी, उनके खिलाफ जिलाधिकारी महोदय ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और इसमें रिपोर्ट दी गई है, थाने में रिपोर्ट दी गई है संबंधित विभाग के खिलाफ, पेयजल निगम के खिलाफ और पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है कार्य करवाया जा रहा है अपने रोड पर। अभी तक कितने विभागों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो एफआईआर आई है? तो एफआईआर फिलहाल जो पेयजल निगम के खिलाफ हुई है और यदि ये पीडब्ल्यूडी एनएच में काम नहीं करती तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। देखिए, कई दिनों से पेयजल निगम को हम लगातार कह रहे थे कि जो मसूरी में सड़कों की दुर्दशा हो रखी है, उनके द्वारा जो रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है वो संतोषजनक नहीं किया गया। जितना भी रेस्टोरेशन उनके द्वारा किया गया वो सब या तो बह चुका है या गड्ढों में तब्दील हो चुका है। तो हम लगातार उन अधिकारियों को बोल रहे थे कि इसका रेस्टोरेशन ठीक से करें, इसको रिपेयर करें, गड्ढे भरे जाएं, लेकिन पेयजल निगम के जो ठेकेदार हैं, जो अधिकारी हैं, वो इतने बेसुध हो रखे हैं, पता नहीं किसकी शय है, किस चीज़ पे हैं, जो बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनते। और उसको देखते हुए डीएम के भी आदेश थे, हम लोगों ने भी ये बोर्ड ने एक प्लान बनाया है कि इनके खिलाफ एफआईआर करी जाए और इस क्रम में इनके खिलाफ एफआईआर की गई और इनको निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द 3 दिन में जितने भी पैच वर्क इनके द्वारा कराए गए थे उनको पुनः दोबारा से करा जाए। कुछ समय पहले डीएम मैडम आई थी, अपना निरीक्षण किया था, औचक निरीक्षण में उन्होंने कमियां पाई, बहुत सारे विभागों को उन्होंने चिन्हित किया, फटकार भी लगाई। वो आईजीएम साहब को आदेशित किया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस क्रम में अधिशासी बेंदर द्वारा तहरीर दी गई, उसमें धारा 288 जिसमें लिखा गया है कि कार्य के निर्माण व विनिर्माण में लापरवाही बरतना वो पाया गया है। उसमें उन्होंने सिर्फ चिन्हित पेयजल निगमों को किया है, लेकिन अभी हमारा मानना है कि अन्य विभाग के द्वारा भी कमी हुई है। हम उसमें जांच कर रहे हैं, जांच के अनुसार हम बताएंगे फिर आगे क्या होगा। चलो चलो।
घाटमपुर कानपुर आउटर में एक बलात्कार का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी। इस घटने के दोनों मुलजिम राती में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जेल भेजे जा रहे हैं। साथ ही इसमें पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है, साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं तथा फोरेंसिक टीम से भी जांच कराई गई है। शीघ्र ही इन अभियुक्तों को जल्दी ही से सजा दिलाई जाएगी। जनपद कानपुर आउटर के थाना घाटमपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना की सूचना प्राप्त होने पर इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। मेरे द्वारा सूचना पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा परिजनों से बात की गई। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें भेजी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। हमारी बिटिया के साथ में ये छोटू ने गलत काम किया था। वो हमारी बिटिया को तमंचा दिखाता था, कहता था कि तुझे मार डालेंगी, और वो गलत काम करते थे हमारी बिटिया के साथ में। तो बिटिया डरन के मारे हमसे बताती नहीं रही, मजे के दिन से ये काम है। और हल्ला मचाती थे तो मुंह में कपड़ा डाल देता था और गलत काम करता था। और फिर वहाँ घर में हमारे भी गए, घर में हमारे घुस गए कल दिन में 8 बजे, और वहाँ पे हमारी बिटिया को छीनने को फिर रहा था। हमसे पैसा कहता था कि 10 लाख ले, 10 लाख देंगी तुम्हारी बिटिया का। हम कहा हम बिटिया को अपनी नहीं देंगी, तुम हो धोबी, हम निषाद हैं, हम कैसे बिटिया को अपनी दे देंगी तुमको, हम नहीं देंगी। तो हम नहीं दिया। तो फिर इसकी पूरी शिकायत पुलिस से की थी आपने? हाँ की है पुलिस को। कब किया था? कितने? कल शाम के वही 11 बजे किया है, 12 बजे। और फिर साहब हमने कहा हम नहीं बिटिया देंगी, हमारी बिटिया 14 साल की, हम कैसे तुमको दे देंगी, तुम 25 साल 30 साल के, हम नहीं देंगी, तुम जात बिरादर हो, हम अपनी लड़की नहीं देंगी। कहा एक कने पैसे धरो, एक कने हम बिटिया को धरो, हम बिटिया बराबर पैसे देंगी। जब आपने पुलिस की शिकायत की तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा यही कि हमारी बिटिया के साथ में गलत भाई और यही बात बताई। किसी को अभी तक पकड़ा गया क्या? हाँ, क्या मांग है आपकी? हमारी यही है कि हमें कोई जन हो चाहिए, इनका मंदिर नष्ट भ्रष्ट हो जाए, यहाँ पुजारी नहीं कोई आए। कितने लोगों ने मिलकर आपकी बिटिया के साथ में गलत किया है? एक आदमी छोटू। अमर सिंह, यहाँ आपके गांव में एक बिटिया के साथ में दुराचार का मामला आ रहा है, क्या मामला है? ये सही है। क्या हुआ है उसके? क्या घटनाक्रम? इसके साथ में बलात्कार हुआ जबरियन। किसने किया है? ये किया है वो बाबा करवाता रहा है, और उसने किया है छोटू ने। अच्छा, कहाँ पर ये किया है? मंदिर में। मंदिर में कहाँ पर? हम वहीं हम सुनते हैं मंदिर के लिए, मंदिर सुनते हैं। हम कौन यहाँ गाँव में रहे थे। अच्छा, सुन रहे जो हम बता रहे। अच्छा। तो ये बिटिया की उम्र कितनी होगी लगभग? 13.5 साल 14 साल। अच्छा, इतने दिन हो गए, फिर उसके बाद अभी जानकारी जो आई है कि घर में छोटू आया था, कुछ बातचीत हुई, धमकी दे के गया, क्या मामला? यही बता रहे माथारी बाप इन लोगों के। क्या कि कह रहे हैं छोटू कह रहा था कि रुपया हमसे हमारे बरोबर ले लो, लड़के के बरोबर ले लो, नहीं दोगे तो हम जबरन उठा ले जाएंगे। अच्छा, यही हम सुनो साहब बता रहे हैं जो चीज हमारे पास है। अच्छा, इतने दिनों से जो मामला चल रहा था, घटना हो रही थी, तो क्या लड़की को धमकाया जा रहा था? किसके बल पे? अभी बता रहे हैं, कल तो हम भी सुना है। अच्छा। हम वो बाहर रहते हैं। तो जैसे कि उसमें आ रही थी छोटू तमंचे की नोक पर, मतलब उसके साथ में मतलब ये क्या मामला? ये क्या मामला? जो बता है लड़की बता रही है, क्या तो गांव भर सुन रहा है। लड़की क्या करी? कि तमंचा का नोक दिखा करके हमारे साथ जबरियन करता रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको चाहिए फांसी बाबा का, राम रहीम साई, नहीं तो सारे हमारे दूसरे लड़का बढ़िया हमारे यूँ हैं। अच्छा, पुलिस का क्या रवैया रहता है? चूंकि कल की घटना पैसा नहीं लेती है, चली जाती है, का रवैया को सुनता है क्या यहाँ? अच्छा, तो अभी तक मतलब पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? कुछ नहीं हुआ है। घाटमपुर जा रहे, घर आ रहे, घाटमपुर जा रहे, घर आ रहे। ये जो बिलोरे हुआ है, ये बोलेरो के ड्राइवर नहीं पता चल रहा है कि इस बिलोरे के ड्राइवर गए कहाँ। गाड़ी मतलब गाड़ी छोड़ के मतलब चले गए, और अभी गाड़ी में कुछ
पर रेलवे आउट एजेंसी है मसूरी में, वो भी बंद होने के कगार पर है, उसके आदेश हो चुके हैं बंद होने के लिए, सरकार द्वारा किस तरीके के आदेश? देखिए, यहाँ पर जो रेलवे आउट एजेंसी है वो 1942 से यहाँ पर थी, और निश्चित ही जिस तरह से यहाँ पर पर्यटक आता है और स्थानीय लोग हैं जो कि यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया की यहाँ पर जो है रेलवेज़ की जो है बुकिंग होती थी, तो इसका बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो मुझे जानकारी मिली है कि ये कहा गया है कि जो इनके जो इनकम सोर्सेज हैं, जो रेवेन्यू आ रहा है वो कम हो रहा है, लेकिन जब कोविड आया सब चीज़ें बंद रही हैं, ट्रेनें बंद रही हैं, तो कम होना तो वाजिब है। लेकिन इस साल जब से जो है चीज़ें दोबारा से रास्ते पे आई हैं तो निश्चित ही जो है उनकी आय में वृद्धि हुई है। और मैं मानता हूँ कि जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, जहाँ लोगों को सहूलियत देने का मामला है, यदि नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी चीज़ों को खोला जाए या लॉस में भी चलाया जाए तो चलाया जाना चाहिए। इस बात का मैंने अभी माननीय मंत्री के भी संज्ञान में डाला है, जो कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, और उन्होंने कहा है कि यदि हो सकेगा तो वो जो है केंद्रीय मंत्री से भी संपर्क करेंगे और निश्चित ही इसको यहाँ पर बंद होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये खाली स्थानीय लोगों की नहीं है। पर्यटक जो है इतनी भारी मात्रा में मसूरी आते हैं और उसके बाद जब उनको रेलवे की अपनी बुकिंग करनी होती है तो बहुत सहूलियत यहाँ पर होती है। तो निश्चित ही इस पर जो है जो भी कार्रवाई होगी निश्चित ही की जाएगी। और यही नहीं, मैं भी माननीय केंद्रीय मंत्री के जो है मेल आईडी पे डायरेक्ट जो है उनको भी संज्ञान में लाने का प्रयास करूँगा कि इस तरह का जो है यहाँ पर ये रेलवे आउट एजेंसी बंद ना हो। इसके बारे में रेलवे बोर्ड से, और इसको बंद करने की अनुमति मिल गई हम लोगों को, और जल्द से जल्द ये बंद हो जाएगा। पब्लिक जाने, तो पब्लिक का हाल है कि वो इसको खुलवाना चाहते हैं या बंद करवाना चाहते हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं, है ना। तो इसमें हमारे पास तो कोई आदेश नहीं है, हमारे पास तो आदेश रेलवे बोर्ड का है कि भाई इसको बंद करने की अनुमति हमको मिल गई है, 2-3 दिन में ये बंद हो जाएगा वापस। तरसेम बंसल, पूर्व जिला कैशियर। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का आज 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो किस तरह की आर्थिक शुभकामनाएं आज प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए? प्रधानमंत्री जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी तो है ही है, ये तो पूरी दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि उनके जैसा आदमी दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे क्या था, जैसे दुनिया के ऊपर कोई जुल्म आता है ना, सबसे पहले चाणक्य जी पैदा हुए, उसके बाद हुए कृष्ण जी पैदा हुए, जैसे दुनिया के ऊपर अत्याचार होता है। अब ये हमारे, अब उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, अब हमारे ये उसके बाद ये मोदी जी पैदा हुए हैं, जो ये दुनिया को सुधारने में लगे हुए हैं और हमारे भारत को ये विश्व गुरु बनाएंगे, 100% विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं। और मोदी जी के हाथों से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। मोदी जी के हाथों से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, 100% विश्व गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री ने आज जो तेज रफ्तार से दौड़ने वाले चीता जो है, आज गुप्ता जी के नाम पर उद्घाटन किया गया है, तो देश के जो चीते हैं आज उनको रखा गया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं जी, आज पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज आपने अपने ही इलाके में आज नरेंद्र मोदी जी का जो है एक सेरेमनी का एक आयोजन किया गया है और राठौर समाज के द्वारा, थोड़ा सा बताइए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो हमारे पूरे देश और दुनिया के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आज वो जन जन के हृदय में निवास कर रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है, उसी जन्मदिन को आज पूरे देश और दुनिया में हर्षोल्लास से हम लोग मना रहे हैं। जैसे आज वो मेरी जन्मभूमि है मध्य प्रदेश जिला मुरैना में, आज उनके वहाँ पदार्पण हुआ है और उनके चरण स्पर्श वहाँ पड़े हैं। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में वहाँ वो आज अपने जन्मदिन के दिन स्वयं वहाँ पर गए हैं उस धरा पर, और आज वो वहाँ पर इतना भव्य सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हम भी अपने वार्ड नंबर 28 में यहाँ रिठाला बुद्ध विहार फेज 2 में अपना ये कार्यक्रम के निमित्त कार्यक्रम चल रहा है।
और यहाँ पर मेरा एक कार्यालय है। यहाँ पर हमने मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह रखा है, ब्लड डोनेशन रखा है और जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए उनको सम्मानित करने के लिए रखा है। आज मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी के प्रति और मोदी जी के ऊपर अपनी पूरी कृपा बनाए के रखा है, वो स्वस्थ रहें और इसी प्रकार हम भारतवासियों को सेवा करते रहें। माननीय सांसद हंसराज हंस जी का आज हम सभी को आशीर्वाद मिला, उन्होंने पूरे लोकसभा में दौड़ा कर रखा है। आज वो जगह जगह माननीय सांसद जी मोदी जी के कार्यक्रम में सांसद जी जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी साथ में हैं और वो भी यहाँ पर आए और सभी लोगों को आशीर्वाद देकर और सबको बधाई देकर के गए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ में पूर्व 2 लगातार 3 दफ़े जो है जिला के कैशियर रहे थे संसम बंसल जी, आज भी जो है ना समाज सेवा में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो भी मेरे साथ में। उन्होंने भी आज मोदी जी के जन्मदिन में आकर के अपना हिस्सा लिया है और सभी को शुभकामनाएं दी हैं। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष श्री देवेंद्र सोलंकी साहब और जिनकी वजह से आप सबके दर्शन कर रहा हूं, मेरे छोटे भाई महेश तोमर साहब के लिए ज़रा तालियां। वासुदेव राठौर साहब, राधा किशन राठौर साहब, नरेंद्र सिंह राठौर साहब और अशोक भाई जी अभी अभी आए। आप सबको भाइयों बहनों आज के शुभ दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन वैसे तो हर दिन शुभ होता है, लेकिन वो अति शुभ होता है जिस दिन कोई महापुरुष, कोई ऐसा बंदा पैदा हो जो इतिहास को अपने हिस्से में कर ले, इतिहास का एक हिस्सा अपने नाम कर ले। भगत जी मैं ठीक कह रहा हूँ मुझे जी? हाँ जी। तो एक ऐसी हस्ती पैदा हुई जिन्होंने इतिहास, देख लो कितने साल हो गए मुल्क आजाद हुए, क्योंकि समय का अभाव है और हमारे सांसद जी के 10 कार्यक्रम से भी अधिक अभी और बचे हैं, सुबह प्रातः से ही लगे हुए हैं और यहाँ से वो एक ब्लड डोनेशन कैंप में जाएंगे। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी के जो मंदिर रहा है उसके अंदर कार्यक्रम में जाएंगे। मैं उनके बीच में और आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब राठौर समाज एक ये धर्मशाला बना रहा है, ये धर्मशाला की नींव रखी गई, ये नींव राठौर समाज की धर्मशाला के लिए, समाज के लिए, उन व्यक्तियों के लिए, हमारे उन बच्चों के लिए प्रेरणा का वो रहेगा कि हम अपने आप को, अपनी पहचान को बना पाएंगे, जान पाएंगे और बच्चे अपने एक दूसरे समाज के व्यक्ति को जोड़ने का काम जो इस संस्था के माध्यम से हुआ है। नहीं तो पता नहीं चलता कि राठौर समाज का व्यक्ति भाई को भाई नहीं पहचान पाता, लेकिन आज इस प्रांगण के अंदर जब हजारों लोग बैठे हैं वो अपने आप को पहचानेंगे कि मेरा राठौर भाई प्रहलाद विहार में रहता है, मेरा राठौर भाई बुद्ध विहार में रहता है। तो ये समाज को जोड़ने की मैं पुनः देता हूँ कि आप सबके एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर आपने ये कार्यक्रम समर्पित किया, उसके लिए भी मैं साधुवाद और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। के अंदर हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के तहत अनेकों सेवा के कार्य कर रही है और हम सब के बीच में लोकप्रिय और जो परिचय के मोहताज नहीं ऐसे लोकप्रिय सांसद पद्म श्री हंसराज हंस जी हम सबके बीच में आए। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, क्योंकि हम सबका सौभाग्य इतने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में जब उनको पता चला कि राठौर समाज ने एक धर्मशाला खरीदी है, एक धर्मशाला बना रहे हैं और उत्तर पश्चिम लोकसभा के अंदर बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं सबसे पहले अगर कहीं जाऊंगा तो राठौर समाज के कार्यक्रम में जाऊंगा, राठौर समाज के बीच में जाऊंगा। तो ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद पद्म श्री हंसराज हंस जी हम सबके बीच में है, मैं बधाई देता। बहुत कम है और मैं आप लोगों की तरफ से अपनी ओर से सांसद जी का और जिला अध्यक्ष जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इतने माननीय पूरे देश और दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हर उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसमें इन्होंने मुझे समय दिया, देवेंद्र जी ने आप लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए सांसद जी और देवेंद्र जी के लिए। अब सर्वप्रथम में देवेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द अपने आकर का माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर रखें।
तालियों से स्वागत करें सांसद जी का। देखो सामने देखो माला पहनाऊंगा। विजय भगत जी माला पहनकर सांसद जी का स्वागत करेंगे। श्रीमान महेश तोमर जी। अब हमारे जिला अध्यक्ष श्री सोलंकी जी का स्वागत पार्थिव राठौर और वीरेंद्र जी स्वागत करेंगे। सौर उड़ाकर बैत लगाकर माला पहनाकर देवेंद्र सोलंकी जी का एक बार जोरदार तालियां। भारत माता की। हमारे बीच में बबीता चौहान जी आ चुकी हैं, कृपया उनका ही जोरदार तालियों से स्वागत करें। बबीता चौहान जी पंजाब केसरी से नाम बोल देते हैं। देखो आप आ जाओ। उत्तरी पश्चिमी जिले के उपाध्यक्ष श्री महेश तोमर जी से निवेदन करूंगा, कृपया आगे आए और इनका स्वागत फुलझड़ी राठौर। सांसद महोदय से मेरा निवेदन है, बादल जी सांसद महोदय से निवेदन है, 2 बच्चों पुरुषों का बुजुर्गों का सम्मान उनके कर कमलों से हो जाए और वो हमारे समाज को 2 शब्द संबोधित जरूर करेंगे, ऐसा हमें उन पर विश्वास है। सांसद जी आप धन्यवाद हमारा। चिंता मत करो, तुम्हारे मोबाइल में सारे दिनों रात खड़े। हम भी यही चाहते हैं जी हमारा अभी पहले ना करके आए स्पेशल क्या तुम्हारा बेटा आ जाना। कपिल का फोटो ले सकते। इन सबसे पूछा जी मेरे वहाँ आ रहे लगा था कि ये आपका बेटा। ठीक है मैं भैया अरे मैं भैया ये हमारे पास समाज से ही है विजय भगत जी, ये हमारे समाज के साथ में 24 घंटे। क्या जरूरत थी आने की? मैं राठौर समाज से बहुत प्रभावित हूँ। एक फोन कर देते मैं तो फोन पे चला आता हूँ। ये राठौर समाज की पहचान है कि उन्होंने जाते ही कहा कि आने की जरूरत नहीं थी। बहुत जल्दी करें वीरेंद्र जी, सारा अतिथियों को स्वागत कर सकें। साथियों इस बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में इस जिला की राठौर समाज के मंच का अभिनंदन करें और माननीय जिलाध्यक्ष से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर अपना आसन हुआ था। जो जिन बंधु और भाइयों ने अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, बगल में जिलाध्यक्ष जी उधर जाएंगे, उनको छोड़ दे करके करेंगे। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी जल्दी मत करो। हाँ थोड़ा साइड में हो जाए भैया। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं माननीय सांसद जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखेंगे। माननीय सांसद जी। साहब डीएम साहब ने लगातार फटकारे की गुणवत्ता उसको लेकर आपकी निगरानी है उस पर? आज मैं सवेरे जो इधर नेहरू मार्ग रोड है जो उस पर गया और यहाँ पिक्चर प्लेस में देखा हमारे यहाँ पर जो रोडें जो है वो बड़खबड़ हो रही थी, क्षतिग्रस्त हुई थी, उनका मरम्मत कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी एनएच दोनों अपने अपने वर्क कर रहे हैं और मैं भी उनका खुद निगरानी कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छी गुणवत्ता का काम करें। हाँ, पेयजल निगम ने जो पाइपलाइन बिछाने का काम किया, उसके बाद जो पैचिंग काम किया वो सही ढंग तक गुणवत्ता से नहीं किया है। रोडें फिर वो उखड़ गई थी, उनके खिलाफ जिलाधिकारी महोदय ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और इसमें रिपोर्ट दी गई है, थाने में रिपोर्ट दी गई है संबंधित विभाग के खिलाफ, पेयजल निगम के खिलाफ और पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है कार्य करवाया जा रहा है अपने रोड का। अभी तक कितने विभागों के खिलाफ कार्रवाई की गई है सर, जो एफआईआर आई है तो कार्रवाई? एफआईआर फिलहाल जो है पेयजल निगम के खिलाफ हुई है और यदि ये पीडब्ल्यूडी एनएच भी काम नहीं करती तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो उसका। देखिए, कई दिनों से पेयजल निगम को हम लगातार कह रहे थे कि जो मसूरी में सड़कों की दुर्दशा हो रखी है, उनके द्वारा जो रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है वो संतोषजनक नहीं किया गया। जितना भी रेस्टोरेशन उनके द्वारा किया गया वो सब या तो बह चुका है या गड्ढों में तब्दील हो चुका है।
तो हम लगातार उन अधिकारियों को बोल रहे थे कि इसका रेस्टोरेशन ठीक से करें, इसको रिपेयर करें, गड्ढे भरे जाएं, लेकिन पेयजल निगम के जो ठेकेदार हैं, जो अधिकारी हैं, वो इतने बेसुध हो रखे हैं, पता नहीं किसकी शय है, किस चीज़ पे हैं, जो बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनते। और उसको देखते हुए डीएम के भी आदेश थे, हम लोगों ने भी ये बोर्ड ने एक प्लान बनाया है कि इनके खिलाफ एफआईआर करी जाए, और इस क्रम में इनके खिलाफ एफआईआर की गई और इनको निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द 3 दिन में जितने भी पैच वर्क इनके द्वारा कराए गए थे उनको पुनः दोबारा से करा जाए। कुछ समय पहले डीएम मैडम आई थी, अपना निरीक्षण किया था, औचक निरीक्षण में आया, उन्होंने कमियां पाई। बहुत सारे विभागों को उन्होंने चिन्हित किया, फटकार भी लगाई। वो आईजीएम साहब को आदेशित किया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिस क्रम में अधिशासी बेंदर द्वारा तहरीर दी गई। उसमें धारा 288 जिसमें लिखा गया है कि कार्य के निर्माण और विनिर्माण में लापरवाही बरतना वो पाया गया है। उसमें उन्होंने सिर्फ चिन्हित पेयजल निगमों को किया है, लेकिन अभी हमारा मानना है कि अन्य विभाग के द्वारा भी कमी हुई है। हम उसमें जांच कर रहे हैं, जांच के अनुसार हम बताएंगे फिर आगे क्या होगा। सर, लगातार कार्रवाई की जा रही है होटलों के खिलाफ, सीवर को लेकर और कूड़े के ढेर भी लगे हैं, कई जगह देखा गया है। किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? सर, इसमें जिलाधिकारी महोदया जो पिछले शनिवार को आई थी, उनके द्वारा निर्देश दिया गया था, हम लोगों की शिकायत भी आई थी, तो हमारे द्वारा संयुक्त रूप से उप जिलाधिकारी कार्यालय के साथ संपर्क करके निरीक्षण किया जा रहा है और जहां पे भी सीवर लाइन इन लोगों का खुला पाया जाएगा, उसमें नियमानुसार जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। सर, अभी देखा गया है कि हाँ, जो सरकारी नाला है उसमें भी कब्जा किया गया, साथ ही कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं। तो किस तरीके विभाग क्या जुर्माने का कार्रवाई? इसमें इनके अगेंस्ट जो बाहर में प्लास्टिक और अन्य चीज़ें पाई गई हैं, उसमें एंटी लिटरिंग के अगेंस्ट इनको चालान की कार्रवाई की जाएगी और जो नाला इन्होंने किया हुआ है उनको नोटिस दिया जाएगा कि उस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें कि नाला कैसे चौक किया गया। सीवरेज का पानी है वो भी खुले में बह रहा है, जिससे कि महामारी का खतरा हो सकता है, उसको लेकर इसमें भी सर इनको निर्देश दिया जाएगा कि 24 से 48 घंटे के अंदर अपना जो पानी इनका बाहर खुले में बहवा रहे हैं उसको रिजॉल्व करें और किस जगह पे जल संस्थान के साथ संपर्क करके कनेक्शन लें और जो भी दंडात्मक कार्रवाई, चूँकि अभी तक ये बहवा रहे हैं, तो उसमें नियमानुसार किया जाएगा। सर, मसूरी में बहुत सारे होटल दिख रहे हैं, खुले में सीवर बैठता है, बह रहा है, इसको लेकर लगातार शिकायतें भी आती हैं। तो विभाग द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, जो लोग हैं उनके हौसले भी बुलंद हैं, उसको लेकर सकते। सर, इसमें विभाग द्वारा नियमित रूप से हमारा प्रयास अभी भी है और आगे भी रहेगा कि संयुक्त रूप से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका इसमें नहीं जाएगी, हम इसमें जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है, तो प्रशासन से सहयोग से औचक निरीक्षण हमारा जारी रहेगा और जहाँ पे भी शिकायत पाई जाएगी उसका समाधान करने के लिए प्रयास किया जाएगा। जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय की बैठक में यहाँ मसूरी की आम पब्लिक की शिकायत थी कि कुछ होटल मालिकों की जो है सीवरेज में ओपन में खुले में बह रहे हैं, तो उनके परिप्रेक्ष्य में आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे साथ नगर स्वास्थ्य अधिकारी भी यहाँ पर हैं, अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे। हमने सोलेटर प्लाजा होटल इसका निरीक्षण किया है और यहाँ पर देखा जो इसका सीवरेज है कुछ ओपन में, नालियाँ इसने बंद कर दी है। इसके लिए नियमानुसार इसको नोटिस दिया जाएगा और इसको ठीक करने के लिए टाइम दिया जाएगा, नहीं करता तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वो बंदों को बुलाना, अनिल जी को बुलाना। ये पूरा है ना, ये सारा मतलब नीट एंड क्लीन जिसके एरिया से जाएगा, अगर ये क्लीन नहीं रहेगा तो ऊपर का तो पूरा चीज़ यहीं पे ड्रेन होगा और आपका भी अंदर में वो ड्रेन वो खुले में आ रहा है पूरा। देखा है आपने? नहीं सर। बुलाया क्या बना हुआ होगा? ऊपर से आ रहा होगा। नाला जो है हवा दिया साहब, डीएम साहब ने लगातार फटकारे की गुणवत्ता उसको लेकर आपकी निगरानी है उस पर? आज मैं सवेरे जो इधर नेहरू मार्ग रोड है जो उस पर गया और यहाँ पिक्चर प्लेस में देखा हमारे यहाँ पर जो रोडें जो है वो बड़खाबड़ हो रही थी, क्षतिग्रस्त हुई थी, उनका मरम्मत कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी एनएच दोनों अपने अपने वर्क कर रहे हैं
और मैं भी उनका खुद निगरानी कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छी गुणवत्ता का काम करें। हाँ, पेयजल निगम ने जो पाइपलाइन बिछाने का काम किया, उसके बाद जो पैचिंग काम किया वो सही ढंग तक गुणवत्ता से नहीं किया है। रोडें फिर वो उखड़ गई थी, उनके खिलाफ जिलाधिकारी महोदय ने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और इसमें रिपोर्ट दी गई है, थाने में रिपोर्ट दी गई है संबंधित विभाग के खिलाफ, पेयजल निगम के खिलाफ, और PWD द्वारा जो है कार्य करवाया जा रहा है अपने रोड पर। अभी तक कितने विभागों के खिलाफ कार्रवाई की गई है सर, जो FIR आई है तो कार्रवाई? FIR फिलहाल जो पेयजल निगम के खिलाफ हुई है और यदि ये PWD NHB काम नहीं करती तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो उसका। देखिए, कई दिनों से पेयजल निगम को हम लगातार कह रहे थे कि जो मसूरी में सड़कों की दुर्दशा हो रखी है, उनके द्वारा जो रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है वो संतोषजनक नहीं किया गया। जितना भी रेस्टोरेशन उनके द्वारा किया गया वो सब या तो बह चुका है या गड्ढों में तब्दील हो चुका है। तो हम लगातार उन अधिकारियों को बोल रहे थे कि इसका रेस्टोरेशन ठीक से करें, इसको रिपेयर करें, गड्ढे भरे जाएं, लेकिन पेयजल निगम के जो ठेकेदार हैं, जो अधिकारी हैं, वो इतने बेसुध हो रखे हैं, पता नहीं किसकी शय है, किस चीज़ पे हैं, जो बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनते। और उसको देखते हुए DM के भी आदेश थे, हम लोगों ने भी ये बोर्ड ने एक प्लान बनाया है कि इनके खिलाफ FIR करी जाए और इस क्रम में इनके खिलाफ FIR की गई और इनको निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द 3 दिन में जितने भी पैच वर्क इनके द्वारा कराए गए थे उनको पुनः दोबारा से करा जाए। कुछ समय पहले DM मैडम आई थी, अपना निरीक्षण किया था, औचक निरीक्षण में आया, उन्होंने कमियां पाई। बहुत सारे विभागों को उन्होंने चिन्हित किया, फटकार भी लगाई। वो IGM साहब को आदेशित किया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस क्रम में अधिशासी बेंदर द्वारा तहरीर दी गई, उसमें धारा 288 जिसमें लिखा गया है कि कार्य के निर्माण व विनिर्माण में लापरवाही बरतना वो पाया गया है। उसमें उन्होंने सिर्फ चिन्हित पेयजल निगमों को किया है, लेकिन अभी हमारा मानना है कि अन्य विभाग के द्वारा भी कमी हुई है। हम उसमें जांच कर रहे हैं, जांच के अनुसार हम बताएंगे फिर आगे क्या होगा। चलो चलो।